आईपी यूनिवर्सिटी, आईपीयू या गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, ये सब एक ही यूनिवर्सिटी का नाम है, उसी को लोग अलग अलग शॉर्ट फॉर्म में करते रहते हैं। कोई आईपी यूनिवर्सिटी, कोई आईपीयू, कोई गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जीजीएसआईपीयू, पूरा कोई नाम लेकर बोलता है। बेसिकली है क्या कि जो आईपी यूनिवर्सिटी है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के अंदर आती है, ये दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आती है। एंड कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो दिल्ली में रहता है, दिल्ली के इन एंड अराउंड रहता है, बेसिकली दिल्ली एनसीआर में रहता है, या फिर कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो बीएड दिल्ली में आकर या फिर दिल्ली में रहकर ही बीएड करना चाहता है, तो आईपी यूनिवर्सिटी इज द ओनली यूनिवर्सिटी एंड द बेस्ट यूनिवर्सिटी जिसका आपको फॉर्म फिल करना चाहिए, जो कि हाई प्रोबेबिलिटी रहता है कि थोड़ा भी ढंग से आप प्रिपेयर करके दोगे तो आईपी यूनिवर्सिटी में आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा और इजीली आपका बीएड में एडमिशन हो जाएगा। दो कोई दिल्ली में रह रहा है तो मतलब आप दे सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी का पेपर, जामिया का पेपर, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया, इन सब यूनिवर्सिटीज में सीट काफी कम है बीएड करने के लिए। लेकिन आईपी यूनिवर्सिटी में आपको अच्छे खासे सीट देखने के लिए मिलेंगे बीएड करने के लिए। तो अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहकर बीएड करना चाहते हो तो आईपी यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना सबसे बेस्ट और सबसे सेफ ऑप्शन है बीएड में एडमिशन पाने के दृष्टिकोण से। चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, आईपी बीएड 2026 करके प्लेलिस्ट होगा। इस प्लेलिस्ट में आईपी बीएड के रिगार्डिंग और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, फी, आईपी यूनिवर्सिटी क्या है, बहुत सारे लोगों को मान्यता वगैरह को लेकर डाउट हो जाती है क्योंकि वो पहले आईपी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं सुने हुए हैं, तो उनको लगता है अच्छा पता नहीं कैसी यूनिवर्सिटी है। अरे कैसी यूनिवर्सिटी क्या है, वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द सबसे अच्छी यूनिवर्सिटियों में से है अगर आपको बीएड करना है तो। बस है क्या कि आईपी यूनिवर्सिटी में काफी अलग अलग नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं जहां पर बीएड के लिए एडमिशन होता है। हाँ, उसमें से आपको जरूर फिल्टर करना होगा कि कौन सा कॉलेज ज्यादा अच्छा है, कौन सा कम अच्छा है। इसके रिगार्डिंग वीडियो के एंड में मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो खैर, आप जब चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो आईपी बीएड 2026 से रिलेटेड सभी डाउट, क्वेरी आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। और जब उस प्लेलिस्ट को आप देखोगे तो वहां पर आपको यह भी पता चलेगा कि दिल्ली बाइट्स इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म जो आईपी बीएड का प्रिपरेशन करवाता है। एंड यस, 2024 2025 के रैंक 1 आईपी बीएड एंट्रेंस में जो रैंक 1 आया था, आईपी बीएड के स्पेशल एजुकेशन में जो रैंक 1 आया था, वो दिल्ली बाइट से ही रहे हैं। उनका भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का इंटरव्यू वगैरह आपको उसी प्लेलिस्ट में देखने के लिए मिलेगा। फिर एक क्वेश्चन आता है कि सर आईपी बीएड का पेपर कैसा आता है, क्या पेपर स्ट्रक्चर होता है। तो देखो यार, आईपी अपना एग्जाम खुद से करवाता है, ठीक है। आईपी का बीएड में आपको एडमिशन लेना हो तो आईपी का पेपर आपको अलग से देना पड़ता है। तो इनका पेपर स्ट्रक्चर, इनका क्वेश्चन पेपर खुद का होता है। एंड अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह देखना है, आप लाइव मोड में समझना चाहते हो कि सर पास्ट में क्वेश्चन वगैरह रहा है, तो उसी प्लेलिस्ट में, आईपी बीएड 2026 वाले प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो लेक्चर के फॉर्म में सॉल्व मिल जाएगा 2021 से लेकर 2025 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आप उसको देख लोगे तो भी आपका आईपी बीएड का मतलब ढंग की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि एग्जैक्टली इनके एंट्रेंस एग्जाम में पूछते क्या है, लेवल क्या है पेपर का, कैसे आप एग्जाम को क्वालिफाई करोगे। अब आ जाते हैं थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है कि ग्रेजुएशन में, बैचलर्स डिग्री में आपका 50% मार्क्स अगर है तो आप आईपी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो। और अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो किसी कारणवश ग्रेजुएशन में 50% नहीं स्कोर कर पाया या फिर उसके ग्रेजुएशन में 50% से कम नंबर रह गए, तो ऐसे कैंडिडेट ने अगर मास्टर्स कर रखा है तो वो अपने मास्टर्स के बेसिस पर भी फॉर्म फिल कर सकता है। वैसे तो 99% कैंडिडेट ग्रेजुएशन के बेसिस पर ही फिल करते हैं। एंड इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप ग्रेजुएशन के बेसिस पर फिल कर रहे हो कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पर फिल कर रहे हो। बात सिंपल सा इतना है कि ग्रेजुएशन में आपका 50% मार्क्स है तो आप आईपी से बीएड करने के लिए एलिजिबल हो। और यहां पर जो आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है, जैसे मान लो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करोगे या जामिया का फॉर्म फिल करोगे या किसी और यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करोगे, तो आप अक्सर देखोगे वो लोग कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाइज लगा देते हैं कि ये सब्जेक्ट 200 नंबर का पढ़ा होना चाहिए। जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप बीएड करोगे, सभी सेमेस्टर या ईयर में आपने पढ़ रखा है, तभी आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से बीएड कर सकते हो। तो आईपी बीएड में ना सब्जेक्ट का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता। आप बस ग्रेजुएट हैं, 50% मार्क्स आपके हैं, तो आप आईपी बीएड से बीएड करने के लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। और हाँ, इसमें कुछ बहुत सोचना नहीं है कि अरे यार इनका तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल है तो ये यूनिवर्सिटी कम वैल्यू की है क्या। अच्छा, उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में तो बोलता है ये सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो वो यूनिवर्सिटी ज्यादा अच्छा है क्या। ऐसा नहीं होता यार, दोनों जगह से बीएड का डिग्री मिल रहा है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल है और वहां पर कॉम्प्लिकेटेड है तो इससे यूनिवर्सिटी का अच्छा और खराब होना डिसाइड करें। तो कोई बच्चा इन सब कंफ्यूजन में नहीं पड़ेगा। आईपी यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया सिंपल सा है, ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कोई हो, आप आईपी से बीएड करने के लिए एलिजिबल है। थोड़ा सा आईपी बीएड का पेपर स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो,
कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है, क्यों बता दे रहा हूं कि ओल्ड फॉर्मेट में सब पेपर पर फॉलो होता था, क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे या गूगल पे रैंडमली सर्च करोगे तो कई बार पुराना इंफॉर्मेशन मिला होता है, कई लोग खुद भी यूट्यूब पर अपडेटेड नहीं रहते हैं, इधर उधर वीडियो बना देते हैं, या फिर प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप उठा लोगे तो वहां पर पुराना फॉर्मेट का आपको क्वेश्चन पेपर दिख जाएगा, जहां पर कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा कि रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, इंग्लिश के सिर्फ 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये सब ओल्ड फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट चेंज हो गया है, तो अब ये ओल्ड फॉर्मेट नहीं फॉलो होता है। 2021 में न्यू फॉर्मेट आया था, पिछले 5 से 6 साल से मैं प्रिपरेशन करवा रहा हूं आईपीबीएड का, इसीलिए ये मैं आपको फॉर्मेट वाइज एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। बहुत सारे लोग सर्च वगैरह करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जो न्यू पैटर्न न्यू फॉर्मेट का पेपर है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये 2021 ऑनवर्ड से आपको देखने के लिए मिलेगा। ये ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस से लिया हुआ है, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जो ऑफिशियल नोटिस उनकी वेबसाइट पर आती है, वहां से मैंने स्क्रीनशॉट लेकर आपको शो किया है, सो दैट बात आपको इजीली समझ में आ जाए। बीएड कॉमन एंट्रेंस पेपर कोड 122, और यहां पर आप देखोगे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के 25 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, एंड टीचिंग एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, एंड जहां पर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का मतलब हिंदी और इंग्लिश नहीं है, केवल और केवल इंग्लिश। आईपीबीएड में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का मतलब यह है कि इसमें केवल और केवल आपसे इंग्लिश के 25 क्वेश्चन वो पूछने वाला है। उसी तरह मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और शिक्षण अभिरुचि के भी 25 क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछेगा। पेपर बाइलिंगुअल होता है। देखो पेपर में क्वेश्चंस इंग्लिश और हिंदी में दोनों रहते हैं, लेकिन ऑब्वियस बात है कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में अगर केवल इंग्लिश का क्वेश्चन पूछते हैं तो कॉमन सेंस वाली बात है कि इंग्लिश का क्वेश्चन इंग्लिश में ही रहेगा। एंड हाँ, पेपर बहुत पहले ऑफलाइन होता था, बीच में पेपर ऑनलाइन हो गया, फिर पिछले 2 साल से इन्होंने वापस से पेपर ऑफलाइन कर दिया है, तो ये सब पैटर्न में चेंज देखने के लिए मिलता है। हम मान के चल रहे हैं कि 2026 में वापस से पेपर ऑफलाइन ही होगा। अगर ऑनलाइन होता है, कुछ अपडेट होगा, तो ऑब्वियसली आपको डेली बाइट्स पर देखने के लिए मिलेगा। पेपर में जो आपको टोटल टाइम मिलता है वो 2 आवर 30 मिनट है। 150 मिनट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। किसी भी एक क्वेश्चन को आप गलत करोगे तो निगेटिव मार्किंग भी होता है, -1 होता है। सही वाले में से आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। फिर बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, सर हम तो फाइनल ईयर में हैं, मेरा तो अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ, या सर मेरा तो पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो सर मैं फाइनल ईयर में हूं, तो क्या मैं एलिजिबल हूं? हाँ यार, आप फाइनल ईयर में है तो बिल्कुल एलिजिबल है। अगर आप नहीं एलिजिबल रहोगे तो कॉमन सेंस यूज करो। अगर तुम अभी फॉर्म नहीं फिल करोगे, फाइनल ईयर में हो, तो तुम्हारा 1 साल का ईयर ड्रॉप नहीं हो जाएगा। तो सभी कैंडिडेट जो फाइनल ईयर में है वो एलिजिबल है। चाहे तुम कहीं एसओएल से बीएड कर रहे हो, इग्नू से मतलब चाहे तुम एसओएल से ग्रेजुएशन कर रहे हो या इग्नू से ग्रेजुएशन कर रहे हो, और तुमको लग रहा है यार मेरा रिजल्ट तो अगस्त में आएगा, अक्टूबर में आएगा, तो इनका एग्जाम तो जो है मई जून में ही हो जाएगा, तो क्या मैं एलिजिबल हूं? हाँ, तुम बिल्कुल एलिजिबल हो, क्योंकि अगर आप एडमिशन हो जाता, आप क्वालिफाई कर लेते हो, यूनिवर्सिटी आपको 2-3 महीने का टाइम देती है डिग्री और सर्टिफिकेट अपना ले आने के लिए। तो सभी अपीयरिंग कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। क्या कोई एज लिमिट है? नहीं, एज सच बीएड करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, क्योंकि अमूमन पढ़ाई करने का कोई एज लिमिट नहीं होता है, कुछ एक्सेप्शन केसेस में छोड़ के। लेकिन कुछ लोग आ जाएंगे, अरे तुमको पता नहीं है क्या एज लिमिट होता है। अरे वो नौकरी करने के लिए एज लिमिट होता है, बीएड का डिग्री लेने के लिए एज सच कोई एज लिमिट नहीं है। ठीक है, यहां पर बस ये है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो, ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ है, तो तुम चाहे 20 साल के हो, तुम चाहे 40 साल के हो, तुम दोनों केस में बीएड कर सकते हो। फिर आ जाते हैं आईपी यूनिवर्सिटी का वर्किंग आवर वगैरह क्या होता है। अमूमन जो स्टैंडर्ड टाइम है 10 AM से 4 PM होता है। कुछ कॉलेजेस 9 AM पे शुरू हो जाते हैं, कुछ कॉलेजेस 5 PM पर कंक्लूड होते हैं। एंड हाँ, 75% अटेंडेंस रखना मैंडेटरी रहता है सभी आईपीबीएड के अच्छे कॉलेजेस में। तो अगर आईपीबीएड में आप एडमिशन ले रहे हो तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी अटेंडेंस वगैरह के कंपल्शन का क्राइटेरिया रहता है। एंड आईपीबीएड में टोटल आपको 22 से 23 कॉलेजेस देखने के लिए मिल जाएंगे जो बीएड करवाते हैं, और इसमें से कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, तो उनके यहाँ अटेंडेंस वगैरह का क्राइटेरिया बहुत ही स्ट्रिक्ट रहता है। एंड आईपी से कोई भी डिस्टेंस से बीएड, प्राइवेट से बीएड, कोई भी 3-5 वाला बीएड नहीं होता है। कुछ 2-3 कॉलेजेस छोड़ दिए जाएं, तो ऐसा आईपी बीएड में इस तरह का देखने के लिए नहीं मिलता कि घर बैठे बैठे आपको जो है डिस्टेंस या प्राइवेट से बीएड हो रहा है। यहां जो भी मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ये रेगुलर बीएड के रिगार्डिंग है। रोज आपको क्लास जाना पड़ेगा 2 साल, 75% आपको ऑलमोस्ट अटेंडेंस रहना चाहिए। ये कॉलेजेस का अमूमन वर्किंग आवर होता है। सिंस 22-23 कॉलेजेस हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 2-4 कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो कुछ 3-5 वाला कर देते हैं, पैसा वाले अटेंडेंस वाला। अदरवाइज ये जो क्राइटेरिया बताया गया है पीछे कि आईपी में कोई प्राइवेट या डिस्टेंस से बीएड नहीं होता ऑफिशियली, केवल और केवल रेगुलर बीएड होता है। जो भी चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, किसी कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाता है तो 75% अटेंडेंस आपका रहना जरूरी है, तभी आपको फाइनल एडमिट कार्ड मिलता है। तो देखोगे कि अलग अलग आपको आईपीबीएड में कॉलेजेस देखने के लिए मिल जाएंगे। तो देखोगे हर कॉलेज में 100 सीट्स आपको देखने के लिए मिलेगा। उसी तरह देखिएगा बाकी के भी जो और कॉलेजेस हैं, टोटल 24 कॉलेजेस का यहाँ पर नाम लिखा है। लेकिन जैसा कि मैंने पीछे बोला कि 22-23 कॉलेज आपको देखने के लिए मिलेंगे। काउंसलिंग में 1-2 कॉलेजेस कम पार्टिसिपेट करते हैं,
हर साल कुछ चेंज होता रहता है। तो टोटल आपको 22 से 23 कॉलेज देखने के लिए मिल जाएंगे। ये सब अलग अलग आईपी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। सभी कॉलेजेस ढंग से एफिलिएटेड है, मान्यता वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है। टोटल सभी कॉलेजेस में, हर कॉलेज में 100 सीट है। सबका लोकेशन आप देखोगे कि दिल्ली एनसीआर में ही आपको देखने के लिए मिलता है। जब आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे और आईपीबीए 2026 वाला प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो वहां पर पास्ट में तमाम ऐसे हैं जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, जो इनका आईपी को लेकर आपको फीडबैक मिल जाएगा, जिनका मतलब आईपी को लेकर जो भी वक्तव्य रहा है पिछले 4 साल में, 3 साल में, 2 साल में, 1 साल में, तो आप एक सीक्वेंस में देखकर समझ सकते हो कि आईपी यूनिवर्सिटी किस तरह की यूनिवर्सिटी है, क्यों आपको इसका फॉर्म फिल करना बहुत जरूरी है, क्यों आपको आईपी यूनिवर्सिटी के ढंग से प्रिपेयर करके एस्पायर करना चाहिए। तो वो सारा कुछ भी आपको वहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। एंड उसी प्लेलिस्ट में पास्ट में जो दिल्ली बाइट से रैंक 1 वगैरह स्टूडेंट आए हैं, उन्होंने दिल्ली बाइट की प्रिपरेशन क्लासेस से प्रिपरेशन किया है, उन लोगों का इंटरव्यू वगैरह भी आपको वहीं पर देखने के लिए मिल जाएगा। एंड हाँ देखो, गूगल के प्ले स्टोर में जाके दिल्ली बाइट्स का आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, वहां से सीयूईटी का पेपर वगैरह, प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, आईपीबीएड का कोई भी प्रिपरेशन ना दिल्ली बाइट्स ना तो अपने ऐप में करवाता है, ना तो अपने वेबसाइट में करवाता है। एज फार एज आईपीबीएड कंसर्न्ड है, तो आईपीबीएड के लिए वीडियो के एंड में जिस तरह से प्रोसीजर बताया गया है कि दिल्ली बाइट्स के व्हाट्सएप हैंडलर को आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना होता है, तो किसी भी कैंडिडेट को अगर आईपीबीएड से प्रिपरेशन करना है, कोई भी रिसोर्स मटेरियल चाहिए, तो वीडियो के एंड में जो प्रोसीजर बताया गया व्हाट्सएप पर टेक्स्ट करने का, आप उसी प्रोसीजर को फॉलो करोगे। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में नीचे टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है, बहुत जरूरी है, मस्ट है इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना सभी अपडेट के लिए। नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे रखा है, उससे भी जरूर से जुड़ जाइएगा। मतलब एकदम रेगुलर जेन्युइन अपडेट्स के लिए उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, वो बहुत ही आपको हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में आपको मिल जाएगा। तो शुरुआत में जब मैंने दिखाया तो आईपीबीएड में टोटल आपको मैंने 24 अलग अलग कॉलेजेस दिखाए। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, कुछ कॉलेजेस में बहुत अच्छे हैं, कुछ कम अच्छे हैं। जैसे मान लो आईपी यूनिवर्सिटी में दी ओनली गवर्नमेंट कॉलेज कौन सा है? स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये आईपी यूनिवर्सिटी का गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। तो अगर टोटल 24 कॉलेज है तो सिर्फ और सिर्फ यही एक कॉलेज ऐसा है जो आईपी यूनिवर्सिटी का, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है। बाकी महाराजा सूरजमल एमएसआईटी बहुत अच्छा कॉलेज है, ऑलमोस्ट आईपी यूनिवर्सिटी में सेकंड नंबर का एक कॉलेज देखने के लिए मिलेगा। सेम गोज फॉर लीलावती, लीलावती भी ठीक ठाक कॉलेज है, ये भी आपको 3rd 4th रैंक पर आईपी यूनिवर्सिटी में देखने के लिए मिलेगा। उसी तरह आप जीएनसी भी देख सकते हो, ठीक ठाक कॉलेज है। गुरु रामदास भी देख सकते हो आप, ठीक ठाक कॉलेज है। आपको एससीईआरटी से बीएड करने का फीस ऑलमोस्ट 60 से 70 हजार रुपए लगेगा। आईपी यूनिवर्सिटी का यही सबसे ज्यादा ड्रॉबैक है, सबसे ज्यादा नेगेटिव पॉइंट आईपी यूनिवर्सिटी का यही है कि आईपी यूनिवर्सिटी से बीएड करने का फी थोड़ा बाकी के किसी भी और कॉलेज से आप कंपेयर करोगे तो थोड़ा आपको ज्यादा फी देखने के लिए मिलता है। सो मच सो दैट कि यहां पर जो गवर्नमेंट कॉलेज है एससीईआरटी, उससे भी फी मतलब बीएड करने का ऑलमोस्ट 60 से 70 हजार रुपए आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो अगर आप आईपी यूनिवर्सिटी से बीएड करने के लिए सोच रहे हो तो ध्यान दीजिएगा कि आईपी यूनिवर्सिटी का फी थोड़ा और यूनिवर्सिटियों की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा होता है। एंड यस, आईपी बीएड में जो एडमिशन होता है 85% सीट रिजर्व है दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए, एंड बाकी का 15% सीट रिजर्व है, मतलब पूरे इंडिया के लिए। पूरे इंडिया से कहीं से भी कोई आके एडमिशन ले सकता है। एंड हाँ, यहां पर तुम ये मत सोचना कि अरे ये 15% है, ये 85% है, मैं तो दिल्ली एनसीआर का नहीं हूं तो क्या मेरा एडमिशन होगा इजीली? हाँ, बहुत इजीली एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि ये 15%, बस 15% दिख रहा है, दिस इज परसेंट। ठीक ठाक सीट्स पर पूरे पैन इंडिया से अच्छे खासे लोग आते हैं जो आईपी यूनिवर्सिटी में जाके बीएड के लिए एडमिशन लेते हैं। ये 15% में ठीक ठाक नंबर है। तो कोई भी ऐसा बच्चा ना हो कि जो दिल्ली एनसीआर से बाहर का है, उसको लगे कि अरे 85% सीट तो दिल्ली एनसीआर वालों के लिए रिजर्व है, तो मेरा कैसे होगा? अरे भाई बिल्कुल होगा, तुम फॉर्म फिल करो, 15% सीट पर्याप्त है तुम्हारे सिलेक्शन के लिए। एंड इनफैक्ट कई बार तो ऐसा हो जाता है कि जो आउटसाइड दिल्ली वाला है उसमें कट ऑफ कम जाता है, और बल्कि जो लोग 85% सीट जो दिल्ली वाले हैं उसमें ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है कि कट ऑफ कई बार हाई चला जाता है। तो अगर आप आउटसाइड दिल्ली के भी हैं तो उसमें कोई आपको चिंता नहीं करना है। जॉब पर्सपेक्टिव क्या है अगर आप आईपी यूनिवर्सिटी से बीएड करते हैं तो? यार यहां आईपी यूनिवर्सिटी से बीएड करने पर जॉब पर्सपेक्टिव एकदम सेम है, वही जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपको बीएड करके मिलेगा, वही जो आपको जामिया से बीएड करके मिलेगा, वही जो आपको बीएचयू से बीएड करके मिलेगा। तो जॉब पर्सपेक्टिव एकदम वैसा ही है। अगर आप आईपी यूनिवर्सिटी के ढंग के कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है और थोड़ा भी चीजों को आप ढंग से सीख कर बीएड के कॉलेज मतलब बीएड करने के बाद किसी स्कूल में अप्लाई करते हो टीचिंग जॉब के लिए, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहता है कि आपका अच्छे मतलब सैलरी पर सिलेक्शन हो। इनफैक्ट आपको ऐसा भी देखने के लिए मिल जाएगा कि कोई बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी से करके आ रहा है, जामिया से करके आ रहा है, उनका पैकेज ऑफन कई बार कम देखने के लिए मिलता है, जो कि कोई आईपी यूनिवर्सिटी से बीएड करके आ रहा होगा तो उसका पैकेज आपको ऑफन ज्यादा देखने के लिए मिल जाएगा। एंड ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आप आईपी यूनिवर्सिटी के किस कॉलेज में हो। खैर
चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, आईपीबीएट 2026 वाला प्लेलिस्ट जो मैं बार बार कह रहा हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में उसका लिंक डाल दिया गया है, वहां पर ये वाला वीडियो लेक्चर देख रखा होगा, इसको जरूर से देख लीजिएगा। इसको देखे बिना आईपीबीएट का रिसोर्स मटेरियल डेली बाइट्स पर मत लीजिएगा। इसमें आईपीबीएट के प्रिपरेशन क्लासेस का डिटेल दिया हुआ है। इसमें बताया गया है कि प्रिपरेशन क्लासेस और डेली बाइट्स पर मॉक टेस्ट और नोट्स दोनों सेपरेट होता है। आप चाहो तो केवल मॉक टेस्ट और नोट्स ले सकते हो, आप चाहो तो केवल प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, आप चाहो तो दोनों ले सकते हो। क्या टर्म्स कंडीशन है वो सारा कुछ आपको इस वीडियो लेक्चर में देखने के लिए मिल जाएगा। तो कोई भी आईपीबीएट को लेकर एकदम सीरियस है प्रिपरेशन को लेकर, तो पूरे इंटरनेट पर सबसे बेस्ट वन स्टॉप डेस्टिनेशन है डेली बाइट्स, जहां पर आप आईपीबीएट का ढंग से प्रिपरेशन करिए। तो ये आपको कोड लिखना है आईपीबीएट 2999, ठीक है। ये पेमेंट कोड लिख करके आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, ठीक है। जब आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करोगे तो व्हाट्सएप हैंडलर आपको एक पेमेंट का लिंक सेंड करेंगे। जब आप 2999 का पेमेंट करके व्हाट्सएप हैंडलर को वापस से स्क्रीनशॉट सेंड कर दोगे तो व्हाट्सएप हैंडलर आपको प्रीवियस 3 to 4 ईयर का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर देंगी। आपको 21 मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, 10 वर्कशीट प्रोवाइड किया जाएगा टीचिंग एप्टीट्यूड पर, आईपीयू बेस्ड स्क्रिप्ट नोटशीट देखने के लिए मिल जाएगा, करंट अफेयर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, एंड जो भी आईपीबीएट से तमाम अपडेट वगैरह हैं रिलेटेड वो सब कुछ आपको व्हाट्सएप पर देखने के लिए मिलेगा। तो बेसिकली ये जो डिटेल है ना, ये केवल और केवल आईपीबीएट के मेंबरशिप के रिगार्डिंग है कि आपको नोट्स कैसे मिलेगा, आपको मॉक कैसे मिलेगा, आपको वर्कशीट कैसे मिलेगा। आप 2999 का पेमेंट करते हो तो आईपीबीएट के प्रिपरेशन के लिए ये सारा रिसोर्स मटेरियल आपको मिल जाएगा। बाकी एज फार एज प्रिपरेशन क्लासेस कंसर्न्ड है तो जो वीडियो लेक्चर मैंने बोला उसको जाके कंप्लीट डिटेल में देखिए, आपको देखकर समझ में आ जाएगा कि आईपीबीएट का प्रिपरेशन क्लासेस कैसे ज्वाइन करना है। बाकी के आप आईपीबीएट से रिलेटेड सभी अपडेट, न्यूज, डाउट, क्वेरीज के लिए मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए। सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। डू ज्वाइन देम। गॉड ब्लेस यू। बेस्ट विशेष।